हज्जा पृथ्वी पर रहने वाली सबसे आदिम जनजाति है। ये धनुष और तीर की मदद से अपने खाने का शिकार करती है, जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते थे। जंगलों की गहराई में जहाँ कोई नहीं जानता कि अगली झाड़ी के पीछे क्या होगा। रॉक साइरेक्स और बबुल का पीछा करते हैं। हज्जा जनजाति उसके जीवन को मूल रूप से देखती है और जीती है। वे गंदा पानी पीते हैं और लार्वा के साथ शहद खाते हैं और कभी कभी जानवरों के अवशेष के साथ मांस भी खाते हैं। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में हज्जा जनजाति के लाइफ स्टाइल को देखेंगे और समझेंगे। हज्जा जनजाति 50,000 सालों से नॉर्थ तंजानिया में मौजूद कासी झील के पास रह रही है। आधुनिक दुनिया के साथ उनका संपर्क लगभग 150 साल पहले हुआ था। वे हाडान बोलते हैं। शिकार करने की खूबी उनके पहनाव से ही साफ साफ नजर आ रही है। जब मैं छोटा था तो मैं हर समय रोता रहता था। मेरी माँ को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे चेहरे पर ये निशान बना दिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरता। यहाँ पर एक जवान लोगों का ग्रुप अगले शिकार के लिए सामान तैयार कर रहा है। मेरे तीर सबसे अच्छे हैं और मैं इन्हें खुद बनाता हूँ। शिकार करते समय अगर हमें कोई जानवर दिखाई देता है तो हम जानवर के प्रजाति के अनुसार अलग अलग बर्ताव करते हैं। कुछ जानवर को सूंघने और देखने की अच्छी समझ होती है, ऐसे में चुप रहना चाहिए और छुप जाना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जब तक हम उसके काफ़ी करीब ना आ जाते। उसके बाद हम निशाना लगाते हैं। वह अपने तीरों को अनेखे पैटर्न के साथ बनाते हैं। अगर किसी का तीर खो जाता है और मिलता है, इससे यह पता चलता है कि यह तीर किसका है और यह भी दर्शाता है कि शिकार किसने किया है। और उनके धनुष पे उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के कुछ हिस्से के ये अनोखे पैटर्न है, जिससे यह पता चलता है कि शिकारी कितना प्रभावशाली और अनुभवी है। हम सुबह होने से पहले ही इकट्ठे हो गए हैं। सकूरो शिकारियों को जगाने के लिए चिल्ला रहा था। सभी तैयार हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। एक बार जब दिन का उजाला हो जाता है, हम सकूरो के साथ शिकार पर जा रहे हैं। हमारे साथ 10 कुत्ते भी हैं जो अलॉट पर है। शिकारी चाकू, धनुष और जहर वाले और बिना जहर वाले तीर लेकर निकल रहे हैं। सकूरो ने इस तरफ इशारा किया है तो हमें इस ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी शिकार के दौरान हम समूह में अलग अलग हो जाएंगे। इस विशाल जंगल में कुत्ते हमारी आंखें और कान हैं। ये फैल रहे हैं और व्यापक क्षेत्र में खोज रहे हैं। यह रणनीतिक कुत्ता हम दोनों को अधिक जमीन कवर और जानवरों को देखने की अनुमति देती है। दोस्तों वहाँ देखो, आज का मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। मैं चाहता हूँ हर दिन ऐसा ही हो। आइए देखते हैं क्या हमें मिलता है। यह कीचड़ भरे तालाब का इस्तेमाल करते हैं। पहले वो फूंक मारते हैं, फिर पीते हैं। उनका इम्यूनी सिस्टम विक्टिम बैक्टीरिया और परजीवी से निपटने के लिए काफ़ी मजबूत होता है। ये ठंडा है, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। यह साफ है या नहीं। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ है, दौड़ो। हज्जा लोग खाना को स्टोर नहीं करते और खेती नहीं करते हैं। वे पूरी तरह से शिकार और संग्रह पर निर्भर करते हैं। चुप रहो, वे गिलहरी को पकड़ने के लिए टीम बना रहे हैं। एक शिकारी जानवर को कंफ्यूज करने और दूसरे शिकारी की ओर भगाने के लिए पैर को हिलाता है। उन्होंने पकड़ लिया। यह उनका पहला शिकार है। गिलहरी को पकड़ना आसान नहीं था। हम उसका पीछा करते हुए झाड़ियों से होकर गुजरे। उसने उसे अपने बेल्ट के अंदर छुपा लिया। वह अब अपनी तीर की तलाश कर रहे हैं। हर एक तीर उनके लिए बहुत मूल्यवान है। उसे बनाने में बहुत समय लगता है। आपने इसे क्यों नहीं पकड़ा? नेवला पकड़ते समय बहुत रोता है। नदी के नीचे बहुत पानी है। बैरी नदी। यार आप उसके पार नहीं जा सकते। हम अपना रास्ता बदल रहे हैं क्योंकि हम नदी के पार नहीं जा सकते। आखिरकार आराम करने का समय आ गया। हमें चलते चलते 4 घंटे हो गए। यह रॉक साइरेक्स ऐसे ही रोते हैं, लेकिन हमें इनकी कोई परवाह नहीं। यह हमारे लिए सिर्फ खाना है। मात्र 50 सालों में हज्जा ने अपनी 90% जमीन पर उसी जनजाति के कारण
पेड़ों को काटने और फसलों और पशुओं के वन्य जीवन भागने के कारण खो दिए। जानवरों की आबादी की गिरावट में शिकार और जीवित रहना मुश्किल बना दिया। अब उनकी लाइफस्टाइल खतरे में है। एक समय ऐसा भी था जब हमने बहुत सारे बबून्स का शिकार भी किया था। ये इतने बड़ी एरिया में रहा करते थे, मेरा मतलब कि ये पूरा एरिया। लड़का नेवले की तलाश कर रहा है, वहाँ एक गैप की जांच कर रहा है। ये वही छुपा था, लेकिन यह अभी जिंदा है। यह काटता है, ध्यान से, इसके दांत बहुत तेज हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने सोचा कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा, अब क्या हुआ? यह मत आंकिए कि ये इसी तरह जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही सरवाइव किया था। मधुमक्खियाँ कहाँ है? वह पेड़ पर है। मैं डंक लग गया है। यहाँ से मत गुजरो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वह रास्ता मत अपनाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। ये मधुमक्खियाँ क्रेजी है, इनसे खिलवाड़ मत करो। मुझे डंक लगने पे कुछ नहीं हुआ। आपको डंक मार दिया जाए तो आपकी त्वचा सूज जाएगी। गाइस, तो इस वाले वीडियो में मेरा कैमरामैन सो गया था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओह, ये बहुत थका देने वाला शिकार था, बहुत ही थका देने वाला। पहाड़ों में जानवरों का पता लगाते हुए हम 7 घंटों में 36,000 चले। इनका कहना है कि इन्हें बबून्स का निचला वाला मांस खाना पसंद है। और कौन सा भाग? हमें बबून्स के हाथ और पीठ के हिस्से खाना पसंद है। बबून्स का नितंब बहुत स्वादिष्ट होते हैं। काश मैं सारा मांस खा पाता। मांस स्वादिष्ट लगता है। वह शिकार किए गए जानवरों को नाखून से खाना शुरू कर देते हैं। वे नरम हड्डियों सहित मांस का सेवन करते हैं। वो इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करते। चलो इस वाले हिस्से को खाते हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे 1000 लोगों के साथ शिकार करने का मौका मिला। वे लोग जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कि रॉक्स हाइरेक्स मांस कैसा होता है, सचमुच काफ़ी हद तक रबर जैसा होता है। वे अपना खाली समय शिकार के दौरान खोए हुए तीरों को नए तीर बनाने में बिताते हैं। बंदर, वे पहाड़ियों पर दिखाई देते हैं। प्रत्येक 1000 जनजाति में 30 लोग होते हैं। उनका एवरेज लाइफ टाइम लगभग 32 साल है। यह वास्तव में उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण है। आमतौर पर एक 1000 महिला 4 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से केवल 1 या 2 जीवित रह पाते हैं। शहद उनके लिए लिक्विड फॉर्म में गोल्ड से कम नहीं है। जंगल में उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए ऊर्जा सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाने वाला भोजन है। हम बायोबा पेड़ के नीचे हैं। उस पेड़ के ऊपर एक छेद दिखाई दे रहा है, वही शहद है। वह पेड़ से जोड़ने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा काटने जा रहा है। वह इससे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करेगा। इस पेड़ के अंदर हजारों की संख्या में मधुमक्खियां मौजूद है। एक और दूसरा शिकारी स्मोकिंग स्टिक बनाने के आग जलाने की कोशिश कर रहा है। वह देख रहा है क्या लकड़ियाँ किसी व्यक्ति को उठाने के लिए पर्याप्त है। अब वह मधुमक्खियों को शांत करने के लिए स्मोकिंग स्टिक को मधुमक्खियों के छत्ते में रख देता है। यह तेज गूंजन की आवाज़ हजारों मधुमक्खियों से आ रही है। इसे कई बार डंक भी लगता है, लेकिन शहद तक पहुंचने के लिए यह दर्द सहना पड़ता है। उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि मधुमक्खियाँ यह छत्ते के बाहर निकल जाएगी। हजा के लिए शहद केवल भोजन ही नहीं है, उनकी करेंसी भी है। वे नुकीले धातु औजार, कांच, इसे मोतिये, टायर के कुत्ते और मक्के के आटों से एक्सचेंज करते हैं। वे गिनने के लिए पैसे, न्यूमेरिकल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते। हजा में 1-2 की ही मात्रा के ही नंबर होते हैं। आज भी वे समय का ध्यान नहीं रखते। घड़ियों और कैलेंडरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। इनके यहाँ जन्मदिन और धार्मिक चीज़ों जैसा कोई जश्न नहीं मनाया जाता। आज के समय इनमें से कुछ तंजानियन ऑफिशियल लैंग्वेज सीख चुके हैं और समझने भी लगे हैं। हालांकि ज़्यादातर 10 तक भी गिनती नहीं गिन सकते। क्या उनके दिमाग में हमेशा बबल्स का शिकार करना ही चलता रहता है? ये सबसे स्वादिष्ट मांस है। जब भी मैं सोता हूँ मुझे बबून्स के ही सपने आते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ शिकार करने जाता हूँ, बबून्स की तलाश करता हूँ। मैं पहाड़ों तक जाता हूँ। अगर वह मुझे वहाँ नहीं मिलते तो मैं और दूर तक जाता हूँ। जहाँ पुरुष मांस खाते हैं और शहद की खोज करते हैं, वही महिला साग सब्जियाँ इकट्ठा करती है। खोदने वाली लकड़ियों का इस्तेमाल करके जड़ें और कंद निकालती है। वे नेचर के नेचुरल स्टोरेज यूनिट की तरह है। यहाँ से उसे एक जंगली आलू मिला है। लगभग अलग अलग रहने वाली हजा महिलाओं और जीवनियों द्वारा उन्हें रिकॉर्ड्स करना कंफर्टेबल नहीं लगता। हजा लोग दुनिया में वैसे ही रहते हैं जैसे हम हजारों साल पहले रहा करते थे।
इस समुदाय के लिए सबसे बड़े खतरों में निस्संदेह है मॉडर्नाइजेशन और इस अनोखे ह्यूमन कल्चर को खोना। ये अतीत की खिड़की की तरह है। यार आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनके चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते हैं। मुझे बोलने का मौका दीजिए। यार आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनके चैनल पर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री आती रहती है। सभी लोगों का धन्यवाद इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस डॉक्यूमेंट्री से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और इस चैनल पर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री आते रहेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अगर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो।